क्वाड विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर क्वाड वर्किंग ग्रुप की स्थापना की घोषणा की। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने 3 मार्च 2023 को स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए समूह की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की और कहा कि यह कानून के शासन, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पुरजोर समर्थन करता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने अधिवक्ता देवन महेंद्र भाई देसाई और मोक्सा किरण ठक्कर को गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ का सुझाव दिया। श्री देसाई परीक्षण स्तर पर एक अनुभवी दीवानी और वाणिज्यिक वकील हैं। कॉलेजियम ने कहा कि सुश्री ठक्कर अपनी खुद की शारीरिक अक्षमताओं को दूर करने में सक्षम थी और उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय की संरचना में अधिक समावेश लाएगी। कैम्ब्रिज लेक्चर में राहुल गांधी ने कहा कि मेरे फोन में पेगासस था, भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के दौरान केंद्र पर तीखा हमला किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर हमला किया गया है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल उनके फोन में जासूसी करने के लिए किया जा रहा था। बुखार के कारण सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। 76 वर्षीय गांधी, जो कांग्रेस संसदीय दल CPP की प्रमुख हैं, वह 24 और 26 फरवरी के बीच रायपुर में आयोजित पार्टी की 85वीं पूर्ण बैठक से लौटी थी। ये दूसरी बार है जब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 महीने की अवधि। इस जनवरी में वायरल श्वसन संक्रमण के कारण सुश्री गांधी को उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्वोत्तर में भाजपा की जीत सभी वर्गों के समर्थन को दर्शाती है। PM मोदी। त्रिपुरा में भाजपा सत्ता में वापस आ गई है और नागालैंड में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री मोदी ने कहा कि हमेशा भाजपा को एक उच्च जाति, शहरी पार्टी के रूप में सीमित करने का प्रयास किया गया था, जिससे अल्पसंख्यक दूर भागते थे, लेकिन लगातार चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया कि पार्टी को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला। भारत चीन ने LAC स्थिति पर चर्चा की जब जयशंकर ने समकक्ष किम के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने चीन के साथ संबंधों की असामान्य वर्तमान स्थिति और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थिति पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने यात्रा पर आए चीनी विदेश मंत्री किंग गैंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में निर्देश दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त CC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा दी गई सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिवसीय यात्रा के तहत इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी का स्वागत किया। इंडो पैसिफिक में इटली की भागीदारी का स्वागत करते हुए श्री मोदी ने कहा, ये बहुत खुशी की बात है कि इटली ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया है। ये हमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे सहयोग को बढ़ाने के लिए ठोस विषयों की पहचान करने में सक्षम करेगा। भारत और इटली के बीच हमारा लोगों से लोगों का जुड़ाव है। राणा डगुप्ती का कहना है कि कुछ साल पहले बॉलीवुड के दोस्त को पता नहीं था कि प्रभास कौन है। वो महेश बाबू को नम्रता शिरोडकर के पति के रूप में जानते थे। भीमला नायक अभिनेता ने कुछ साल पहले मुंबई में एक दोस्त के साथ एक मजेदार बातचीत साझा की थी। उक्त व्यक्ति फिल्म उद्योग से भी प्रभास को नहीं जानता था और महेश बाबू को एक बहुत ही अलग संदर्भ में जानता था। राणा डगुप्ती रे डोनोवन के एक रूपांतरण राणा नायडू में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट, जिसे पैन इंडिया वेब सीरीज के रूप में जाना जाता है, वह पहली बार अपने चाचा वेंकटेश डगुप्ती के साथ सहयोग करते हुए भी दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर में खोए हुए जोश और मूल्यों को फिर से खोजा।
इंदौर टेस्ट में 9 विकेट से जीत, बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 2-1 से बराबरी पर WTC फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए अहमदाबाद टेस्ट जीतना भारत